तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इस मूवी के अंदर की एकदम डिफरेंट है मेरी बाकी मूवियों के मुकाबले। तुम लोग अगर इस मूवी को देखोगे तो तुम लोग कहोगे वाह क्या मूवी है। इस मूवी के अंदर जो कैरेक्टर के नेम है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए मैंने कैरेक्टर के नेम बदले हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको एक छोटी सी फैमिली दिखाई जाती है। हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है नरप्पा, जिसके 3 बच्चे होते हैं। बड़े वाले बेटे को हम बुलाएंगे विपिन, उससे छोटे वाले बेटे को हम बुलाएंगे जतिन, और उसकी छोटी बेटी को हम बुलाएंगे नेहा, और नरप्पा की बीवी को हम बुलाएंगे पार्वती। और साथ में यहाँ पर बैठा होता है नरप्पा का साला यानी कि पार्वती का भाई, जिसको हम बुलाएंगे नंदी। तो ये लोग खुशी खुशी एक दूसरे गांव की तरफ बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि नरप्पा ने विपिन के लिए एक लड़की ढूंढी है और अब विपिन को ये लड़की काफी पसंद आती है और साथ में इस लड़की को विपिन भी बहुत पसंद आता है। नरप्पा यहाँ पर इनकी फैमिली से कहता है कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा गुस्सैल है, तो ये तुम्हारी बेटी की जिम्मेदारी है कि तुम इसका ख्याल रखोगी। तो ये लड़की कहती है हाँ मैं ठीक से ख्याल रखूंगी आपके बेटे का। अभी सभी लोग अपने घर वापस आ जाते हैं, जहाँ पर नरप्पा कहता है कि हम लोग एक अलग से कमरा बना लेते हैं। तो विपिन कहता है कमरा क्यों पिताजी, हम लोग एक पंखा खरीद लेते हैं। तो नरप्पा कहता है तू नहीं समझेगा, तेरी अभी शादी होने वाली है। पर विपिन को ये सब बातें समझ में नहीं आती, क्योंकि विपिन थोड़ी ना हमारी तरह डैंक माइंडसेट वाला है। तो लड़ाकू जरूर है पर उसको 18+ वाली बातें अभी भी समझ में नहीं आती। पर नरप्पा को मालूम है कि यार ये चीज तो नॉर्मल है कि एक पति और पत्नी के बीच में आंदो जांदो का प्रोग्राम तो होता ही है, तो हमारे सामने तो करेगा नहीं। इसीलिए नरप्पा फ्यूचर की प्लानिंग करके कमरा बनाना चाहता है। देखो नरप्पा होता है किसान जो कि अपनी बीवी की जमीन पर खेती करता है। तुम लोग हर चीज को डबल मीनिंग मत लिया करो। दरअसल जो खेत है वो इसकी बीवी के नाम है और नरप्पा अपनी बीवी के खेत में खेती करता है। आज के दिन के खेत में घुस जाते हैं जंगली सुअर, और इन तीनों के ही साथ साथ एक कुत्ता भी सुअर का पीछा करता है कि तभी ये जंगली सुअर दूसरे खेत में चला जाता है और वो कुत्ता उस दूसरे खेत की तारों में छुल जाता है और वहीं पर ऑन द स्पॉट उस कुत्ते की मौत हो जाती है, जो कि इन तीनों को काफी प्रिय था। अब यहाँ पर जतिन को काफी बुरा लगता है कि मेरा कुत्ता मर गया। जतिन ना अपने पापा से थोड़ा बहुत रूठा रूठा सा रहता था, क्योंकि वो ये मानता था कि उसके पापा पियक्कड़ है और हर समय उसको डांटते रहते हैं। मतलब उसके लिए अपने पापा की इज्जत एकदम नीचे थी और वो अक्सर अपने पापा से बहस किया करता था। अब अगले दिन ये लोग उस खेत के मालिक के पास जाते हैं, जिसका नाम होता है संजू। तो ये लोग संजू से कहते हैं कि तुम खेत में ऐसे तारे क्यों लगाए हुए हो, हमारा कुत्ता मर गया, अगर हम लोग ध्यान नहीं देते तो क्या पता हम भी मर जाते। तो संजू का छोटा भाई सावन कहता है कि ऐसा है, वो हमारा खेत है, वहाँ पर जल्दी सीमेंट की एक फैक्ट्री लगने वाली है, तो हम जो चाहेंगे वही होगा, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। विपिन थोड़ा क्रांतिकारी टाइप का बंदा था, मतलब कि अपने हक के लिए बोलता था, बहस करता था और किसी से लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता था। अब संजू तो मानने नहीं वाला, तो विपिन क्या करता है, वो रातों रात उस खेत के उन सभी करंट वाले खंभों को उखाड़ देता है। और ये बात जानकर संजू के एकदम ईगो पर लगती है, क्योंकि संजू था काफी पैसे वाला और उसको काफी बुरा लग रहा था कि एक छोटे से बंदे ने उसको इतना नुकसान पहुंचा दिया। और नरप्पा भी अपने बेटे विपिन को यही समझाता है कि वो लोग बड़े लोग हैं, उनसे मत भिड़, अगर तू उनका ईगो हर्ट करेगा तो वो तेरे को नुकसान पहुंचाएंगे। पर विपिन भी लाइक मैं किसी से नहीं डरने वाला, मैंने थोड़ी ना गलती करी। अब ऐसे अगले दिन की बहस हो जाती है। दरअसल जो संजू के आदमी थे वो नरप्पा के खेत के कुएं से पानी निकालकर अपने खेत में डाल रहे थे, और यहीं पर संजू का सबसे छोटा भाई होता है, जिसको हम बुलाएंगे जामुन। जामुन यहाँ पर पार्वती से बहस करता है कि उतने में ही जतिन विपिन को बुला लाता है और विपिन यहाँ पर इन सभी का कुत्ता बना देता है। वो जामुन के सभी आदमियों को फोड़ देता है और जामुन को निचोड़ देता है, और विपिन की हो जाती है पुलिस कंप्लेन और विपिन को पुलिस उठा ले जाती है। अब अगले दिन पंचायत बैठती है और नरप्पा यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है संजू से कि उसके बेटे को वो छुड़वा दे और केस वापस ले ले, और ना चाहते हुए भी संजू को ये बात सुनना पड़ती है। दरअसल संजू इंतजार कर रहा था इलेक्शन के, क्योंकि आने वाले इलेक्शन में वो खड़ा होने वाला है और अगर वो जीत गया तो उसने डिसाइड किया है कि वो इसके परिवार को जिंदा जला देगा। पर अभी वो ठंडा लुआ खाता है और अपने मन को शांत रखता है, पर वो नरप्पा से एक शर्त रखता है कि वो सभी गाँव वालों के सामने उससे माफी मांगेगा और साथ में ही वो सभी गाँव वालों से भी माफी मांगेगा। तो जाहिर सी बात है एक बाप अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। तो नरप्पा यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे पहले संजू से माफी मांगता है और फिर उसके बाद पूरे गांव से बारी बारी करके माफी मांगता है। अब गांव वालों को काफी बुरा लग रहा था कि नरप्पा उनसे माफी मांग रहा, क्योंकि उनको मालूम था कि नरप्पा एक सीधा साधा इंसान है। और आज ही की रात विपिन छूट जाता है, पर विपिन की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। पुलिस वालों ने उसको मार मार के पुष्पा बना दिया था, बेचारा टेढ़ा होकर चल रहा था। पर अभी विपिन के अंदर की वो आग बुझी नहीं थी, वही क्रांतिकारी, वो ईमानदारी के लिए लड़ना, किसी से भी बहस कर लेना
और जैसे ही विपिन को मालूम चलता है कि उसके पिता ने संजू के कहने पर सभी गांव वालों के सामने झुककर माफी मांगी है, तो ये बात विपिन के ईगो पर लगती है और वो पहली ही फुर्सत में संजू के पास जाता है और उसको अकेला पाकर उसके मुंह में दे चप्पल मारता है। अब संजू ये बात सबको तो बताएगा नहीं, क्योंकि विपिन ने उसको चप्पलों से मारा। ये बात कोई भी सुनेगा तो लोग संजू के ऊपर हंसेंगे, जाहिर सी बात है। पर देखो, जितना ईगो विपिन के अंदर था उससे कई गुना ज्यादा ईगो संजू के अंदर था। अब सोचो यार, कोई एक बहुत ही बड़ा नामची इंसान जिसको एक छोटा मोटा आदमी घर पर आकर चप्पलों से मारे तो उसके मन में क्या बीतेगी। वही इस समय बीत रही थी संजू के मन में। वो अपने भाइयों को तक नहीं बताता कि उसके साथ क्या हुआ। वो बस ये कहता है कि मुझे नरप्पा के बेटे विपिन की लाश चाहिए, पर इनके आदमी मारेंगे तो सब लोग समझ जाएंगे कि ये किसने करवाया। तो ये लोग गुंडे बुलाते हैं एक दूसरे गांव से। अब रात में अपने खेतों से विपिन और जतिन गुजर रहे थे कि तभी इन दोनों पर वही लोग हमला कर देते हैं। अब जतिन यहाँ से भाग जाता है, पर विपिन इनके चंगुल में फंस जाता है और ये लोग विपिन को बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से मारते हैं। और जब जतिन यहाँ पर नरप्पा को बुला के लाता है तब ये लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर नरप्पा समझ जाता है कि जतिन सही कह रहा है, क्योंकि नरप्पा को पेड़ के ऊपर भी निशान दिखते हैं, क्योंकि विपिन को पेड़ के ऊपर लटका कर मारा गया था। अब ऐसी परिस्थिति में एक आम आदमी क्या करेगा? पुलिस में कंप्लेन लिखाएगा। तो हमारा नरप्पा भी वही करता है, पर ये पुलिस वाला इतना चादर मोड़ होता है, ये कहता है तो तुम्हारे बेटे की जल्दी शादी होने वाली है, तो उसका छोटा पप्पू फड़फड़ा रहा होगा, इसलिए वो अपनी होने वाली बीवी से क्या पता मिलने गया हो, तो तुम इतनी जल्दी कंप्लेन मत लिखाओ। दरअसल बात कुछ ऐसी थी कि ये पुलिस वाला भी ना संजू का एक पाला हुआ कुत्ता था। मात्र 2 दिन बाद एक बंजर पड़े खेत में विपिन की लाश मिलती है, जो कि पूरी तरीके से जली हुई थी और उसका सिर गायब था। अब भरी जवानी में अपना बेटा खो देना, ये दुख एक बाप के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। नरप्पा और पार्वती की दुनिया तो मानो उजड़ सी गई थी। अब हमारा नरप्पा, उसकी बीवी पार्वती हर समय दुख में रहते थे और पार्वती हर समय बस एक सोच में खोई रहती थी कि उसके बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ। और जतिन को काफी बुरा लगता है कि उसकी माँ इतनी गुमसुम सी रहती है। तो अब जतिन के दिमाग में पता क्या चल रहा था कि अब वो संजू को निपटा देगा। जैसे ही जतिन को मौका मिलता है, जतिन एक काफी बड़ी हंसिया लेकर सभी के सामने संजू की गर्दन काट देता है और यहाँ से भाग जाता है। और ये कांड होते हुए नरप्पा ने भी देख लिया था। अब नरप्पा यहाँ पर काफी रफ्तार में अपने घर आता है और पार्वती से कहता है कि जल्दी से जमीन के कागज उठाओ, हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे बेटे ने कर दिया है बहुत ही बड़ा कांड। तो नरप्पा और उसकी फैमिली अब यहाँ से भाग जाती है और उनका पीछा कौन करता है? वही लोग जिन्होंने विपिन को मारा था। पर जो जतिन था वो अपने बाप से हर समय बहस किया करता था कि आप तो बुज़दिल हो, आपको लड़ना नहीं आता, आप भैया के लिए लोगों के पैर में गिर गए, इससे ज्यादा बेइज्जती वाली बात क्या होगी। अच्छा होता कि भैया की जगह आप मर जाते। कि तभी यहाँ पर आ जाते हैं वही लोग जिन्होंने विपिन को मारा था और वो लोग काफी रफ्तार में जतिन की ओर बढ़ रहे होते हैं उसका राम नाम सत्य करने के लिए। कि तभी हमको देखने को मिलता है कहानी में बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। हमारा सीधा साधा नरप्पा लड़ने में था ब्रूस ली का भी पप्पा, और नरप्पा इनको इतनी बुरी तरीके से मारता है कि इन सभी की रूह कांप जाती है। पर नरप्पा इस मेन आदमी को जान से नहीं मारता जिसने उसके बेटे विपिन को मारा था, क्योंकि नरप्पा जानता था कि ये सभी लोग गरीब लोग हैं और अपने परिवार के लिए ये सब कर रहे हैं। वो उनको वार्निंग देता है कि तुम लोग अब ये काम नहीं करोगे, क्योंकि अगली बार मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब अपने पिताजी के इस रूप को देखकर जतिन तो हो गया था इम्प्रेस्ड कि मैं अपने पिताजी को समझता था पियक्कड़ और भोला, पर आज मेरे पिताजी ने दिखा दिया मुझे अपना रौला। और अब यहाँ पर नरप्पा अपने बेटे को अपनी पास्ट की कहानी सुनाता है। नरप्पा कहता है कि देख बेटा, मैं पहले दारू बनाया करता था, अपने लिए नहीं, अपने मालिक के लिए। मालिक मुझे काफी पसंद किया करते थे, उस तरीके से नहीं बेटा, एज अ वर्कर की तरह। मेरी जिंदगी काफी खुशहाल थी और मैंने मालिक से कहकर एक बंदे को भी काम पर लगवाया था, जिसको हम बुलाएंगे लक्कड़। अब लक्कड़ ना पढ़ा लिखा था पर चालाक बहुत था। लक्कड़ यहाँ पर मालिक की चापलूसी करता है, तो धीरे धीरे करके वो मालिक का प्रिय हो जाता है। और अब हमको दिखाया जाता है नरप्पा का बड़ा भाई, जिसको हम बुलाएंगे कटप्पा। तो कटप्पा के अंदर ईमानदारी कूट कूट कर भरी होती है। वो यहाँ पर अपनी और गांव वालों की जमीन को लेकर चिंतित होता है, जो कि गिरवी थी मालिक के पास, और मालिक उस सारी जमीन को हड़पना चाहता था। और कटप्पा का साथ दे रहा था ये वकील, जो कि इनको समझाता है कि वो जमीन इन लोगों की है, ना कि आपकी। कुल मिलाकर जमीन होती है 10,000 एकड़ की। समझ रहे हो भाई लोग, 10,000 एकड़। इतनी जमीन अगर मेरे पास होती ना, तो मैं अभी थाईलैंड में मसाज ले रहा होता। अब नरप्पा के घर वाले उसके लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर उसके ही पड़ोस की एक लड़की, जिसको हम बुलाएंगे शांति, जो कि उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, और वो आज नरप्पा के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है कि नरप्पा, मैं चाहती हूँ कि तू बने मेरे बच्चों का पप्पा। अब नरप्पा को भी शांति से प्यार हो गया था,
तो नरप्पा यहाँ पर शांति के लिए चप्पल बनवाता है। तो जैसे ही नरप्पा शांति को वो चप्पल गिफ्ट करता है और गांव की बड़ी जाति वाले लोग शांति को चप्पलों में देखते हैं तो उनकी किलसती है। और यहाँ पर लकड़ भी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा था। लकड़ में बदल गया था, लकड़ को आ गई थी अकड़ और वो यहाँ पर शांति को मारने लगता है कि तूने चप्पल क्यों पहनी। और जब ये बात मालूम चलती है नरप्पा को तो नरप्पा लकड़ को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है कि तभी यहाँ पर आ जाते हैं मालिक और मालिक उल्टा नरप्पा पर गुस्सा होते हैं और नरप्पा समझ जाता है कि ये साले बड़े लोग किसी के भी सगे नहीं होते, ये सिर्फ अपना मतलब निकालते हैं। अब ये वकील गरीब और छोटी जाति के गांव वालों को मोटिवेट करता है कि देखो वो तुम्हारी जमीन है, अगर तुमको जमीन को पाना है तो अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। पर मालिक को मालूम है कि टेढ़ी उंगली से घी कैसे निकालते। वो इस भीड़ में पहले ही अपने कुछ आदमी भेज चुका था। तो एक तरफ ये आदमी यहाँ पर खूना खच्ची कर देते हैं और दूसरी तरफ लक्कड़ शांति के घर में आग लगा देता है। अब नरप्पा इन दोनों ही जगह नहीं था, वो रास्ते में था। और नरप्पा जैसे ही अपने घर में पहुंचता है वो क्या देखता है कि जिस लड़की से वो बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता था वो लड़की उसके सामने अधमरी जली अवस्था में तड़प रही है। और नरप्पा समझ जाता है कि ये सब किसने किया। वो एक बहुत ही बड़ा हसिया लेकर बिना कुछ सोचे समझे मालिक के घर में घुसता है और यहाँ पर जितने भी आदमी थे सबको काटना शुरू कर देता है। मतलब औरतों और बच्चों को छोड़कर उसके सामने जो भी आ रहा था वो सीधा ऊपर जा रहा था। अब यहाँ पर वो लकड़ को भी मार देता है और साथ में ही वो मार देता है मालिक को भी। और इसके बाद नरप्पा भाग के दूसरे गाँव में चला गया था जहाँ पर उसकी मुलाकात होती है नंदी से। वो यहाँ पर नंदी से कहता है कि मुझे काम चाहिए। तो नंदी को उसके ऊपर तरस आ जाता है कि ये बंदा कोई गरीब बंदा लग रहा है, मैं इसको काम दे देता हूँ। तो नरप्पा नंदी के ही घर में रहा करता था जहाँ पर उसकी बहन पार्वती भी रहा करती थी। और नंदी ने ही नरप्पा से कहा था कि वो उसकी बहन से शादी कर ले। और शादी की बात सुनकर नरप्पा यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि उससे पहले वो अपना राज बताना चाहता है। नरप्पा यहाँ पर बताता है कि उसने कितने लोगों को मारा है, पर किस लिए मारा है वो भी बताता है। तो पार्वती को नरप्पा एक अच्छा इंसान लगता है कि जो अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए इस हद तक जा सकता है, तो मैं उसके ही साथ अपने बच्चे करूंगी। और फिर नरप्पा की पार्वती से शादी हो जाती है और कुछ ही सालों में हमारे देश में 3 बच्चों की आबादी बढ़ जाती है। और अब हम आ जाते हैं वापस से प्रेजेंट की कहानी में। अब पूरी सच्चाई जानने के बाद जतिन अपने पिता के ऊपर काफी गर्व महसूस कर रहा था कि उसके पिताजी तो बहुत ही पहुंची चीज निकले। अब यहाँ पर छुपते छुपाते नरप्पा अपने बेटे को ले जाता है उसी वकील के पास जिसने गांव वालों की काफी सालों पहले मदद करी थी। ये वकील नरप्पा को साफ साफ कहता है, देखो तुम्हारे बेटे की उम्र है 16 साल, तो अगर उसको जेल होगी तो सजा कम मिलेगी। कल के कल अपने बेटे को कोर्ट में प्रस्तुत करना, मैं संभाल लूंगा। पर कोर्ट के अंदर और कोर्ट के चारों तरफ संजू का भाई सावन और जामुन अपने सभी गुंडों के साथ नरप्पा के बेटे का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उनका प्लान था उसको मारने का। और ये पुलिस वाला भी उन्हीं की साइड था, इसलिए नरप्पा यहाँ से भाग जाता है और वकील से ये कहता है कि देखो मैं चाहता हूँ कि आप सभी गांव वालों के सामने इस मैटर को लाओ और सावन और जामुन को हमारी जमीन चाहिए थी तो वो जमीन मैं उनको दे दूंगा, बस बदले में वो मेरे बेटे को कुछ ना करें। तो यहाँ पर नरप्पा अपनी 3 एकड़ जमीन को सावन और जामुन के नाम कर देता है और बदले में एक शर्त रखता है कि वो उसके बेटे को कुछ नहीं करेंगे। तो सभी पंचायत के सामने ये लोग कहता है ठीक है हम तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं करेंगे। पर आज ही की शाम उसका बेटा गायब हो जाता है क्योंकि सावन और उसके भाई उसके बेटे को उठा ले गए थे और उन्होंने जतिन का मार मार के भूत बना दिया था। तभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्से में नरप्पा आ जाता है और अपने बेटे को बचाने का प्रयास करता है। वो काफी लोगों को घायल कर चुका था। नरप्पा का साला एक दूसरे गांव से अपने साथियों को ले आया था और वो लोग यहाँ पर नरप्पा और जतिन को यहाँ से भगवा देते हैं। पर सावन और जामुन का हो चुका था राम नाम सत्य। नरप्पा ने फिर से एक परिवार को खत्म कर दिया था और अब नरप्पा सरेंडर करना चाहता है। पर सरेंडर होने से पहले वो अपने बेटे को एक ही बात समझाता है कि देख जतिन, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होने वाला, इस लड़ाई झगड़े का अंत हमेशा बुरा होता है। अगर तू सच में चाहता है कि बुरे लोगों का खात्मा हो तो तू अपना फोकस रख पढ़ाई पर, क्योंकि शिक्षा से बड़ा हथियार कुछ नहीं होता। और यही कहकर नरप्पा यहाँ से जज के सामने चला जाता है और बस यहीं पर ये बेहतरीन सी मूवी थी एंड हो जाती है। कि तुम लोग नरप्पा की सोच से एग्री करते हो या विपिन की सोच से, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ध्यान से इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना क्योंकि वहाँ पर मैं बेहतरीन से बेहतरीन मूवी की रील्स अपलोड करता हूँ। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुमने क्या किया।